नेपाल भाई से जानेंगे जो भी आज हमारे बड़ौदा हाउस में हुआ है, क्योंकि जो हमें लग रहा था कि जीएम सर के पास फाइल अटकी है वो कहाँ तक फाइल पहुँची है। भाई आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सभी लोग के लिए। देखो, सबसे पहले मैं जितने भी आपके व्यूअर हैं मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूं, और ख़ासकर जो एनआर के लोग हैं जो कैंडिडेट जो पैनल का इंतज़ार करें, मैं उनको आज का अपडेट देता हूं। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में जो हमारा पहला टारगेट था कि हम मंत्री जी से मुलाकात करें, और जिसके लिए हम सभी जितने भी जोन के लोग थे, जितने भी पेंडिंग था, जिसका अभी जो 16 दिसंबर की जो नोटिस निकला था अभी तक उस पर जो काम नहीं हुआ था, हमने यही सोचा कि भाई अभी तक जो जितने भी आरएससी हैं वो पैनल रिलीज नहीं करे, क्या कारण है, और ये इससे हम मंत्री जी को अवगत कराएं। तो ये पता चला कि मंत्री जी यहाँ पे हैं नहीं, वो आपके उड़ीसा गए हुए हैं। उसके बाद हमारा टारगेट रहा कि हम जाएं और आपका ये रेल भवन, तो रेल भवन में बेसिकली काफ़ी हाई सिक्योरिटी थी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके पास कोई आपके पास परमिशन है, कोई आप रेल भवन से ऑर्डर लेके आओ तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि हम स्पेशल किसी को ऐसे हम ना मिलाएं। उसके बाद वहाँ पे भी हमारा बात नहीं बना, क्योंकि फिर उसके बाद हम आपका बड़ौदा हाउस गए, क्योंकि हमारा जो एनआर का जो जितने भी बच्चे आए हुए थे हम सभी लोग बड़ौदा हाउस गए। तो बड़ौदा हाउस में हमारा यही था कि हम अपने एनआर जोन से ये पता कर सके कि क्या अपडेट है, ठीक है। तो इसके लिए हम जब अंदर गए तो पता चला कि एपीओ सीपीओ जितने भी हायर अथॉरिटी है वो लोग मीटिंग में हैं। मीटिंग को जब उनके जो एमटीएस लोग या कलर लेवल तक हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो आपका जो सर हैं, जो अथॉरिटी पर्सन है, वो मीटिंग में है। तो मीटिंग के फिर बाद जब हम लंच के बाद हम दोबारा मुलाकात हुआ तो एपीओ से मेरी मुलाकात पर्सनल हुई। तो एपीओ के साथ हमारे साथ करीब 4-5 लोग और भी गए थे, और जो मंत्री एक हमारे दोस्त हैं अमित कुमार जी के मामा जी यहाँ पे यूनियन के, उनके मामा जो मिनिस्टर और मंत्री हैं किसी उसमें यूनियन में, तो भी हमारे साथ गए थे। तो वो पहली बात तो एपीओ ने जब हमें देखा तो ये बोला कि भाई ये आप लोग कौन हो। तो इन्होंने बताया जो हमारे साथ गए हुए थे जो यूनियन के लीडर थे, उन्होंने बोला कि सर ये B2C वाले हैं। तो जब उस पर बात हुआ तो उन्होंने यही कहा कि मैं इनको कुछ नहीं बताऊंगा, और आप अकेले अगर आते तो मैं शायद आपको बताता। फिर भी हम लोगों की बात सुनते सुनते उन्होंने ये बात कह दिया कि फाइल जो है हायर अथॉरिटी के पास जो जीएम के पास गया हुआ था वो फाइल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जब आपने एक बात बोला था कि जब भी फाइल आएगा मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो पैनल है वो रिलीज कर दूँगा। मेरी इस बात पे भड़क गए। तो उन्होंने बोला कि अब मैं 15 दिन लूँगा, क्या करोगे, ऐसे बोलोगे तो आप मजाक में या गुस्से में, जो भी बोला उन्होंने। तो कहने मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज से 3-4 दिन या ये जो शनिवार या शुक्रवार आने वाला है और जो अगला या शुक्रवार शनिवार, जैसा कि एनआर का रिकॉर्ड है कि पैनल इस डेट में ये रिलीज करते हैं, तो काफ़ी संभावना बढ़ गई है कि एनआर का पैनल आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग खुशियाँ मनाएं और खुशी मनाएं कि आप लोग जल्दी ही रेलवे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों का बस मैं धन्यवाद कहूँगा। और आज कुछ लोगों ने खुशियाँ मना भी ली। हाँ जी, बिल्कुल खुशियाँ मनाएं। और क्योंकि ECR का पैनल आ गया। हाँ, और एक चीज़ और कि अभी सबसे बड़ी ये बात है कि शायद कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये हमारा ही प्रेशर है जो हम रेल भवन और रेल RIC पे हम बना रहे हैं, कि जिसका रिजल्ट हमें अभी पटना जोन में अभी देखने को मिला है, जिसका अभी इन्होंने 45 का इन्होंने जो 16 दिसंबर को जो नोटिस के अंदर जो मेंशन किया था उसके तहत इन्होंने जो अभी 43 का शायद आपने देखा होगा कि उन्होंने पैनल रिलीज़ किया है। 3 लोगों शायद डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो या उनको भी आगे ले लिया जाए। तो अब मैं यही कहूँगा कि पैनल आना स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग जो भी है कहीं पे भी दर्शन करना चाहे, खाटू श्याम जाना चाहें या जिस देवता को आप मानना चाहते हो, आप उनके दरबार में जाओ और मत्था टेको, खुशी मनाओ, और आप जल्दी ही एक सरकारी एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि 8वां वेतन भी लागू होने वाला है, और कहीं ना कहीं आप आगे भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल आप मजबूत होंगे। और डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हैं जिसके नहीं है। आप डॉक्यूमेंट भी अब आगे जो अगर OBC है तो NCL बनवा लो, या और भी कोई डॉक्यूमेंट आपका अगर रहता है
तो आप अभी से रेडी कर लो, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि हमें 5 दिन दे, 10 दिन दे या 1 महीने दे। तो आप अगर अभी जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम में भागम भाग करके आप डॉक्यूमेंट बनवा लो और आपका पैनल आने वाला है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आप वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और दर्शन भाई को ये कहूँगा कि भाई अब आप अपनी बातें करें अपने व्यूअर्स से। कुछ नहीं भाई, देखो सभी की इसमें मेहनत रही है। ये रोशन भाई भी था, ये सत्येंद्र भी थे, काफ़ी मेहनत लगी है 1460 का पैनल दिलाने में। तो एक कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग निकल चुके क्योंकि सबकी ट्रेन थी, काम हो गया है इसलिए सब निकल गए हैं। 40+ कैंडिडेट आज समथिंग आए थे यहाँ पे और सभी RRC के बच्चों ने आज NR का साथ दिया मिलने में कि GM से मिलेंगे। सभी लोग आए थे। आप सभी का धन्यवाद। जो भी हो आप डाउट कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।